Yeah guys, welcome back to my YouTube channel. So कैसे हो आप लोग? Yeah, you can see I am back in my hostel for my practice. साल भी सुखमीन मतलब साल भी आ जाएगी, सुखमीन तो घर पे है, सुखमीन तो यहीं पे है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पीजी देखने। Yes guys, after living in hostel for 3.5 years, almost 3 years, I am shifting to PG. My dad finally agreed. So he was like, चल यार, it's your last year, if you want to you can. So सुखमीन सालवी ने भी शिफ्ट करना था पीजी में, तो फिर they asked me that are you coming or not. I said yeah, I guess I am. So I just asked my dad, am I going to PG? And he was like, if you want to you can. I said okay. Yeah. So I don't know why I agreed to this. हॉस्टल बढ़िया होता है यार, मतलब कि यू नो तुम्हारे पास में मेस में खाना मिल जाता है, जैसा मर्जी मिल जाता है। आंटी आके हमारे कमरे की सफाई कर जाती है। यहाँ पे आई विल बी इंडिपेंडेंट, खुद करना है सब कुछ। आई हैव टू टेक केयर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द हाउस रेंट, जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं पे करना, मैं वो घर से आएगा। बट या लेट्स सी, आज हम जाएंगे शायद, अभी साल भी मैडम आए तो सही, फिर ही जाएंगे हम लोग। और मेरे को नहीं पता हाउ टू डू अ पीजी हंट, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम, मैंने नहीं करा कभी, ठीक है। और मेरे को नहीं पता व्हाट आई वांट फ्रॉम अ पीजी। मेरे को बस एक कमरा चाहिए जिसके अंदर एक डेस्क हो, कि लिटरली वो एक टेबल चेयर और एक बेड चाहिए, बस दैट इज़ ऑल आई वांट, दैट इज़ ऑल आई नीड। क्योंकि मैं आई डोंट हैव कंटेंट, दिस इज़ हाउ आई गोना मेक कंटेंट फॉर माई सेल्फ। इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट आई एम स्टिल डूइंग हियर इज़ दैट सालवी आज नहीं आ रही। मेरे को लग रहा था क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही थी, तो क्योंकि कल रात पता नहीं परसों उसने स्नैप भेजी थी, तो उसमें पता लग रहा था कि उसकी तबीयत नहीं सही, पता लग जाता सालवी का फेस देख के ना। अभी मैं जा रही हूँ, सुखमीन सालवी आ गए हैं, ठीक है। फिर हम पीजी देखने जाएंगे। सो पीजी हंट इज़ ऑन नाउ ऑफिशियली। गाइस देखो ये आ गई है फाइनली। कल मैं व्लॉग शुरू किया, कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दी थी कि आप किधर किधर जाएंगे पीजी लब्बन, पर मैडम आई नहीं कल। फिर मैं कल गई सबवे तक, सबवे खान, तो मैं सबवे और पीजी लब्बन जाना होता था कि मैं। चलो गाइस, पीजी हंट इज ऑन। इसको पहले सब कुछ सही करना होता है। 0.5 करना था। चलो चले, चलो लेट्स गो। सर हमारी हेल्प करेंगे पीजी ढूंढने में। आप ये देखना है, ब्याह खान चल रहे हम। कितने जाना मिल भी गया, इन्हें लब के रखा से, इन्होंने अब दिखाया, इट वाज गुड। मैंने क्या किया, देख लेने कोई हो करने की, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट इज आल्सो गुड यार, नहीं हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे यार। ले लेनी है मैं कोई बड़ी ए हेलो पंड कैमरामैन इज वाचिंग। तेनू कोई नहीं वॉच कर रहा, सिर्फ मेरा कैमरा कर रहा तेनू वॉच। तेरी हरकतें वो यूट्यूब पे जानी है सारियां। हेलो देखो सालवी की मम्मा, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते इसकी शक्ल देख लो, ऐसी हरकतें करती है, बगाने शादियों में आके खाना खाती है। 2 बार जाए अंदर ये पूछने के लिए, एड्रेस पूछने के लिए शादियों में जा रहे हैं हम। ये फ़ोन चला रही है, 2 हमारा प्रैक्टिकल है, फिर ये फ़ोन चला रही है। Just realized today is my last night in hostel, कि कल मैं चाचू के घर जा रही हूँ और उसके बाद मैं अगले फ्राइडे या थर्सडे आऊँगी और मैं अपना सामान लेके सब कुछ शिफ्ट कर जाऊँगी पीजी में। ओ भाई साहब, माय लास्ट ऑफिशियल नाइट इन हॉस्टल फॉर एवर। लाइक उसके बाद मैं एटलीस्ट इस हॉस्टल पे तो वापस नहीं। हॉस्टल रूम टूर छोटा सा बिफोर आई गो, सो लेट्स डू इट। Though my room doesn't look like this, I have taken off all the things जो दीवारों पे होती थी and blah blah blah, and it's not how my room used to look, but let me just enter from this door, and जब हम enter करते हैं तो हम सीधा यहाँ पे आते हैं, जो कि this is my room।
सो ये जो मिरर है श्रुति लेके आई थी, ठीक है, और ये ऐसे ही टंगा हुआ पता नहीं किस सहारे, ये लगता लाइक इट लुक्स हैवी, लेकिन ये बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत हल्का मिरर है। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी अलमीरा है, से हाय, ये श्रुति की अलमीरा है, ठीक है, और उसके ऊपर उसका सूटकेस पड़ा है क्योंकि उसने कौन सा ट्रैवल करना होता है हर 2 दिन बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट मी, मैं हर हफ्ते घर जाती हूँ। फिर उसके बाद दिस इज़ माई प्राइस पोजीशन, माई विंडो। यहाँ से बहुत सारी नेचुरल लाइट अंदर आती है, ठीक है, और लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल द स्टफ आई हैव हियर। उसके बाद श्रुति का बेड है, उसके ऊपर सारे कपड़े, क्योंकि मैम ने आके अपना अलमीरा सेट करने की कोशिश नहीं करी, वो 2 दिन से नीचे सो रही है अंतरा के पास, इसलिए। एंड हियर आर डेस्क, जो कि मेरा बहुत फंक्शनल है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मैं अपने डेस्क पे बैठ के बैठती हूँ, वो नहीं करती, उसका बस ऐसे पड़ा है वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे डेस्क के ऊपर, जिन्होंने मेरी स्ट्रीक्स देखी हैं स्नैपचैट की, उनको पता है what pretty place it used to look like, but it looks like this, a whole mess. I don't care now, it's over. Then I have this very beautiful, very functional book rack which I ordered from Amazon, and a basket from Miniso which holds my stuff. Shruti के टेबल के बारे में बात नहीं करेंगे. No judgments. One roommate is organized, other one is not. Very natural. Then we have this area जहाँ पे it's like a washing area, wash basin है हमारा, और mirror. Oh wait, let me show you guys. श्रुति ने LED लाइट्स लगाई थी लास्ट ईयर, which is like very good यहाँ पे. So yeah, this was my hostel room. और hostel tour मत मांगना please, I'm not giving it. 2 best friends, नहीं 3 best friends. 3 monkeys in the house. Single apartment feels like this, guys. This. Okay guys, so basically update is कि मैंने PG ले लिया है, ठीक है। आज का दिन बहुत हेक्टिक था और पापा मेरे साथ थे, इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं करा। तो मैं वैसे हॉस्टल को गुड बाय कह के आ गई, मेरे को ना व्लॉग करना था पर मैं भूल गई व्लॉग करना। सो फॉर कॉन्टेक्स्ट ये सब मेरा सामान है, दिख नहीं रहा पे। कोई बात नहीं, ना दिखे इतना दिखाने वाला है भी नहीं। और अब हम इसको सेट करने लगे हैं, मैं वो व्लॉग नहीं कर सकती प्लीज, आई कांट। इधर रख सकते हैं ना ऐसे करके, पर नहीं है ना। देखोगे आप पहले राधा लिटरली वो नहीं बनाया, थॉट मैं तो पूरा ऐसे व्लॉग बनाऊंगी, यू नो लाइक हाउ आई एम लाइक शिफ्टिंग एंड स्टफ, बट यार आज हम इतने ज़्यादा, मतलब मैं और डैड इतने पागल हुए ना आज। हम लोग 12:30 बजे गए। ओके जस्ट लेट मी डू द स्टोरी टाइम विद यू। तो मैं और डैड हम लोग लाइक 12:30 बजे पहुँचे, ठीक है, हॉस्टल 12:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। और हम लोग ने लाइक मैम से सारा साइन वगैरह कराया कि नो ड्यूज़ मैम, कितने अकाउंट्स ऑफिस जाओ, फीस पे कर दो एंड यू विल बी लाइक फ्री। में हाँ ठीक है, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं फ्री हो जाऊँगी। हम लोग, मैं, मम्मा और पापा, हम तीनों गए, ठीक है। हम लोग कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, वो मेरा कॉलेज नहीं है, मेरा कॉलेज अलग है, ठीक है। तो जिस कॉलेज का हॉस्टल है वो, हम उस कॉलेज के अंदर गए। हमने ऐसे बात करी अकाउंट्स ऑफिस जाके, वो कहता है कि आप ऐसे करो, वाइस प्रिंसिपल के पास चल रहा हो। हम ठीक है, वाइस प्रिंसिपल के पास चल गए। उसको मैंने अपना सारा केस समझाया कि भाई देखो मेरे को छोड़ना है अपना हॉस्टल, ठीक है, मैं 8 महीने वहाँ पे रही हूँ, मेरे को टाटा बाय बाय करना है, मेरे को शिफ्ट होना है, क्योंकि मेरा नया सेशन शुरू हो रहा है। मैं 4th ईयर में हो रही हूँ अपने कॉलेज के हिसाब से। अब बेसिकली क्या है, मेरे कॉलेज का सेशन चलता है, वो चलता है तुम ले लो कि सितंबर टू सितंबर है, ठीक है। इनका जो सेशन चलता है वो होता है मार्च टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू अप्रैल, मार्च टू मार्च, वटेवर। तो मैं बेसिकली 6 महीने किसी और हॉस्टल में लगा के दोबारा इस हॉस्टल में आई थी। तो जो मेरी फ़ीस थी ना, मेरी फ़ीस जाती है मार्च के अंदर, और मैंने मार्च में, अप्रैल में अपना न्यू यहाँ पे शुरू करा। अप्रैल से अप्रैल 12 महीने होने थे, अप्रैल से नवंबर मेरे बनते थे 8 महीने वहाँ पे हॉस्टल में। तो मेरे को छोड़ना था, मैंने सारा केस इसको समझाया कि भाई देख लो मेरे को छोड़ना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये है, तो मैं 8 महीनों की फ़ीस में तुम्हें पे कर दूँगी। 10,000 में तुम्हें एडवांस दिया हुआ, मैं तुम्हें 8 महीने का पे कर दूँगी, ठीक है। पर मेरे से बाकी 4 महीने की फ़ीस मत मांगना, जो भी मेरा बचता है तुम वो रिड्यूस तुम्हें करना पड़ेगा। दैट इज़, आई वॉन्ट दैट, ठीक है। आई रियली डिडंट हैड होप्स, लेकिन मेरे को था कि मैं इसमें हार नहीं मानूंगी। तो उसके बाद हम वाइस प्रिंसिपल सब समझाते, सब समझ गया वो क्या करना चाहती हूँ मैं, कि मैं पैसे बचा रही हूँ मैं अपने यहाँ पे। तो वो कहता है कि ठीक है भैया आप एक काम करो, आप, मैंने उसको लिख के दे दिया, अगर अकाउंट ऑफिस जाओ, अपना लिख के लाओ कि मेरा फीस का क्या चक्कर है, कितनी फ़ीस मेरी पेड है, कितनी हमने करनी है, क्या सिस्टम है।
हम फिर अकाउंट्स ऑफिस गए, हमने उसको बोला कि भाई ऐसे लिख दे, वो मांग रहा है, उसने लिख दिया। हम फिर वाइस प्रिंसिपल के पास गए, वाइस प्रिंसिपल कहता आप प्रिंसिपल के पास जाओ। तो उसने हमें वहाँ पे 10 मिनट बैठाया, प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल से हमने बात करी। प्रिंसिपल सर को आ गया बीच में फ़ोन, उसे नॉर्मल साइन करके उससे बोला अकाउंट्स ऑफिस जाओ। हम दोबारा अकाउंट्स ऑफिस गए। इस चक्कर में पूरे में हमें बीच में जाना पड़ा था वार्डन के पास, क्योंकि पहले वाइस प्रिंसिपल ने बोला था प्रिंसिपल सर के पास जाने से पहले अपने वार्डन के रिमार्क्स लेके आओ। तो हम वापस हॉस्टल गए, हमने वार्डन के रिमार्क्स दिया। अब बेसिकली क्या है कि ये हमारा हॉस्टल है, बीच में एक मेन रोड जाती है, बहुत बड़ा हाईवे है, और इधर सामने कॉलेज है, ठीक है। तो मैंने माता को बोला, मैं कहा मम्मी सुनो, आप ना यहाँ बैठ जाओ, आपको कोई काम नहीं, वहाँ पे भागम दौड़ है, आप बैठो यहाँ पे, मैं और पापा आ जाएंगे। अब तो बस 15 मिनट का काम रह गया। वार्डन की भी साइन हमने करा ली, वार्डन मैम से भी हमने साइन सुन करा के हम लोग जा रहे थे, ठीक है। गए, प्रिंसिपल सर को बोला, वाइस प्रिंसिपल सर को बोला, सर कहते जाओ अंदर गए, प्रिंसिपल सर के साइन हुए, हम लोग आ गए बाहर वापस, ठीक है। दोबारा अकाउंट्स ऑफिस गए। अकाउंट्स ऑफिस वाले में वहाँ पे एक सर था, दो सर थे बेसिकली। जो सर जिससे पहले सर लिखा मेरा फीस, वो वेरी वेरी गुड ही वॉज, ठीक। उसने मेरा सारा काम करा दिया टाइम टाइम। वो मेरी चिट्ठा लेके बैठ गया, उसको घूर रहा है ऐसे कि भाई सारे मान कैसे गए, इसकी फ़ीस कम। उसके लिटरली फेस पे लिख रहा था कि मतलब लिखा हुआ था, दिख रहा था कि भाई इसकी फ़ीस के लिए कैसे मान गई है, कैसे कह रहे हैं कि कम करो। मैं थी बेटा तेरे को कम करने पड़ेगी। इधर ही पेशेंस रख रही थी मैंने, और फिर देख ही जा रहा, निहारी जा रहा, ताड़ी जा रही, किसी तरह कुछ चेंज हो जाए। फिर मेरे पापा को चलता दिमाग में, डैड इज़ लाइक सुपर ब्रिलियंट जीनियस पर्सन। पापा थोड़े अपने चौड़ दिखाते हैं, ठीक है। वो कॉल करते हैं मेरे ताऊ जी को, तो उनका कोई फ्रेंड है DAV, मतलब जिस कॉलेज में हम, आई एम नॉट सपोज टेक द नेम, जिस कॉलेज में हम थे, मतलब आप उनका कोई फ्रेंड है। तो पापा ने ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा उन्हें को जाना है, ओके ओके चल ठीक है कोई नहीं, इनको लगा हुआ इनको तो जान पहचान है इसी बड़े बंदे के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहता अच्छा जी चलो ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर उसने सब कुछ लिखा कि भाई इतनी सी फ़ीस पेड है, इसकी टोटल फ़ीस इतनी बनती है, और इसने ये फ़ीस हमें सबमिट करानी है, तो आप प्लीज़ इसको परमिशन दे दो फ़ीस देने की, ठीक है। फिर हम लोग ऐसी चौड़ में थोड़ा घूम रहे थे इधर उधर। फिर हम लोग गए दोबारा से रिसेप्शन पे, तो हमने कहा प्रिंसिपल सर से, वो मैम कहते प्रिंसिपल सर बेटा जी अभी तो मीटिंग में है। मैं कहा चल ठीक है, कुछ 10 मिनट लगेंगे। 30 मिनट 30 मिनट्स हम वहाँ बैठे रहे, होंगे कुछ 20 मिनट पर, 30 मिनट्स हो गए थे हमें। फिर वो रिसेप्शन वाली मैम को मैंने बड़े प्यार से देखा, मैं कहा मैम प्लीज़ चल जाओ। कहीं से फरिश्ता बनने हुए बच्चा आया वहाँ पे, ठीक है। बच्चा कहता है मैम मेरी एप्लीकेशन है। मैम कहते हैं मेरे को जाना ही पड़ेगा, बिकॉज 2 एप्लीकेशन हो चुकी हैं, एक मेरी एक उस बच्चे की, तो उससे कुछ और काम था। तो फिर हम मैम जाते हैं अंदर, मैं मैम के बीच से कि यार कहीं मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए, दोबारा से अंदर ना बुला लें कि क्या सिस्टम है बला, ठीक है। उसके बाद मैडम अंदर गई, मैं उधर लटका देगी, पर मैडम अच्छी थी, मैडम अंदर गई, सर ने कर दिया साइन कि दिस अमाउंट टू बी पेड। निहारा, आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैंने टाइम देखा, गेस कितना टाइम हो गया होगा, 2:45, 12:30 से 2:45। वक्त कहाँ गया मेरे को भी नहीं पता। उसके बाद हम लोग फ़ीस सबमिट कराई हमने, ठीक है। मैंने फ़ीस भरी, उसके बाद मैम से सिग्नेचर कराई, जो अकाउंट में बैठी थी वो सज जा चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने फ़ीस दी, उस मैम ने देखा, उसको भी समझ नहीं आया क्या केस है। फिर उसको समझाया केस हम लोगों ने ये केस है कि मेरे को हॉस्टल छोड़ने दे भाई, जाने दे। फिर उसने बोला कि भाई ठीक है वेरीफाई करा के लेगा। फिर एक सर के पास मैं दोबारा गई, अपनी मैंने ऑनलाइन फ़ीस पे करी थी, वेरीफाई कराई। फिर मैं दोबारा मैं गई, फिर मेरे को वो करा, फिर अब मेरे को कराना था नो ड्यूज़। आ सकती है तो कोई बात नहीं, सिर्फ लॉक खराब थोड़ा ना होगा। उसके बाद अभी हमारा एक साथी मिसिंग है ना। उसके बाद फिर मैंने नो ड्यूज़ सर ने फिर से मैं सारी कहानी सुनी। मैं इस टाइम पे 7th टाइम सुन रही हूँ मुझे लगता है। ये हाँ, मैंने 5वीं बार, तो मैंने 5 बंदों को अलग अलग तरह से कहानी, मतलब एक ही कहानी बताई है। आंटी को अंकल को आगे बस मैं तो वंशु से बात कर रही थी, मैं क्या चल। उसके बाद फिर मैं मतलब फिर उस सर को कहानी सुनाई। फिर उस सर ने बोला कि ठीक है बेटे तेरा नो ड्यूज़ क्लियर करा। फिर मैं गई, और फिर हम लोगों ने सामान ढोया सारा मेरे कमरे से। मैंने साल भी कोई फ़ोन करा, मैं कहा तू भी आ जा भाई।
मम्मी, मैं और साली, हम तीनों ने मेरा सारा सामान लिया। 20 मिनट हमें टोटल 20 मिनट्स लगे। हम 3 बजे पूरे, मैं और डैड कॉलेज से फ्री होके वापस हॉस्टल आए थे। ओनली 20 मिनट्स। मेरा सारा सामान मेरे कमरे से बाहर था, सब गाड़ी के अंदर था, और 10 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीछे आने के लिए, और इट वॉज ऑल डन। तो बेसिकली अगर ये मेरे को ना लटकाते और मेरा ना इतना सामान एक मतलब ख़राब करते पैसा पूसों के पीछे, लिटरली बस मेरे को 1-1.5 घंटा लगता, और इन्होंने मेरा पूरा दिन बर्बाद करा। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो एग्जॉस्टेड। दिस वॉज माई स्टोरी। और अगर तुम मैं सोच रहे हो कि वाई नॉट हॉस्टल एंड वाई पीजी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हॉस्टल के टाइमिंग्स वर नॉट लाइक सुपर कूल, मतलब 6 बजे तक टाइमिंग्स है हमारे, 6, 6:30, 7 मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद हमें फ़ोन करना पड़ता है। और दूसरा, मैं वहाँ पे अकेली रह गई थी, मेरी क्लास की एक ही लड़की है वहाँ पे, और वो दूसरे हॉस्टल में, हमारे तो हॉस्टल के 2 पार्ट्स, एक न्यू हॉस्टल, एक ओल्ड हॉस्टल। तो ओल्ड विंग में थी और मैं न्यू विंग में थी, और कोई था नहीं मेरे साथ, मैं बहुत बोर होती थी। एंड मेरे क्लासमेट्स भी नहीं थे, इनफैक्ट कोई क्लासमेट नहीं था मेरा, कोई एक आधा भी होता है तो भी थोड़ा कंपनी रहता, बट कोई भी नहीं था। और फिर मेरे पीछे पड़े थे और मेरा लास्ट ईयर था, सो आई थॉट लाइक इट इज़ बेटर, उतना ही पढ़ जाना, सब कुछ वही है, काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट इट इज़ फाइन। ज़िंदगी जीनी आएगी, रहना आएगा, फाइनेंसेस मैनेज करना आएंगे, सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं। हॉस्टल में रह के देख लिया, 3-4 हॉस्टल लाइफ देखी है। नाउ इट्स टाइम फॉर लाइक 1 ईयर पीजी लाइफ। आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा ज़िंदगी में, उसके लिए आई गेस ये एक्सपीरियंस भी मस्ट है। दुनियादारी और इसी तरह आती है। सो अभी मोर व्लॉग्स अबाउट पीजी लाइफ, सो स्टे ट्यून्ड। देखती हूँ कहाँ तक व्लॉग कंटिन्यू करना है, नहीं तो यहाँ पे गुड बाय गाइस।